जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एसएससी जीडी के मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ बात करने के लिए आप लोग से जा रहा हूँ। जैसा कि मेरा अभी एसएससी सीपीओ का मेडिकल टेस्ट था दिल्ली में, और वो सक्सेसफुली क्लियर हो गया, मेरा मेडिकल क्लियर हो गया है। तो मेडिकल एसएससी जीडी का हो या फिर एसएससी सीपीओ का हो, दोनों में सारा चीज़ ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। मैं आज आप लोग को इस वीडियो में कुछ मोटा मोटी ऐसा पॉइंट है जो कि जिस पॉइंट बन सकता है, और जो कि अभी अगर जैसे एक सप्ताह अभी है, 17 तारीख से मेडिकल स्टार्ट है, तो एक सप्ताह अभी है, तो उस एक सप्ते में उस पर काम करके उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। मेडिकल टेस्ट जैसे एसएससी जीडी का 17 जुलाई से स्टार्ट है और 10 अगस्त तक चलेगा, मतलब लंबा प्रोसेस है अभी थोड़ा। और इसमें बेसिकली सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सीपीओ में भी सेम चीज़ बार अप्लाई हो गया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट 10th एंड 12th बोथ। साथ में ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, एससी एसटी है तो वो चाहिए, या फिर अगर आप हिल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको हिल एरिया वाला सर्टिफिकेट चाहिए कुछ भी रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके लिए फिर अलग से एक सर्टिफिकेट, एनओसी वगैरह जो भी होता है उनका, तो वो डिस्चार्ज वाला जो डेट होता है वो सारा चीज़ आपको चाहिए। साथ में अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के पहले तक क्लियर हो जाना चाहिए, वो लेके जाना होगा, तभी आपका एनसीसी वाला जो बेनिफिट होगा वो आपको मिल पाएगा। बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मोटा मोटी यही सारा चीज़ है। फिर इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिसका कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनको या तो अगले डेट में टाइम दिया जाएगा, या फिर उनको रिजेक्शन कर दिया जाएगा, या फिर उनको यूआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट स्टार्ट होता है सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा, यूरिन टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर अलॉट हो जाएगा, ग्रुप्स वगैरह बन जाएगा, 3-4 ग्रुप हो जाएगा, सबको सबके डॉक्टर के पास भेज दिया जाएगा। बेसिकली डॉक्टर्स वगैरह स्टार्ट करते हैं आई टेस्ट से। तो आपका आई चार्ट जो है वो इजीली टेलीग्राम वगैरह ग्रुप बनाओगे, 1-2 दिन का जैसे टेस्ट हो जाएगा तो ईज़िली पता चल जाता है कि कौन से सेंटर पे किस टाइप का चार्ट है, और ऑलमोस्ट सारे सेंटर पे चार्ट जो है सेम ही रहता है। तो उसको अगर आप पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो सिंबल टाइप का भी आपको याद रहेगा, तो ईज़िली रिकॉग्नाइज़ कर जाओगे। आपको अगर आँख में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रॉब्लम भी है तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं वो। मैं हो गया आई टेस्ट का 6/6, और अगर आप राइट हैंड रिटन वाले हैं तो आपका 6/6 राइट होना चाहिए, और लेफ़्ट वाला 6/9 तक चलता है, कोई इशू नहीं। इसके बाद आई टेस्ट हो जाने के बाद आपको कलर ब्लाइंडनेस का बुक आता है, उसको फटाफट से डॉक्टर पढ़वाएंगे। फिर नियर विजन का एक बुक आता है, उसमें छोटे छोटे वो अक्षर में लिखे रहेंगे, उसको पढ़ना है। तो आई वाला चीज़ हो गया। फिर ईयर पे आएंगे, ईयर का वो एक मशीन आता है, उसको कान में डाल के वो कान के अंदर का चेक कर लेते हैं। और फिर मेरे वाले में तो एक शायद लोहा का कुछ इंस्ट्रूमेंट टाइप का था, उसको ऑपोजिट साइड मुड़ा के वो डेस्क पे करके ईयर के बगल में सुनते थे कि ये लेफ़्ट में सटाएं या राइट में सटाएं, मतलब ईयर टेस्ट का वो बेसिकली हो गया। टीथ का बहुत सारे लोगों का पॉइंट आ रहा था कि भैया टीथ में क्या इशू है। तो टीथ का ऐसा है कि टीथ का दोनों मिला के 14 डेंटल पॉइंट्स चाहिए। तो वो डॉक्टर साहब कर लेते हैं कैलकुलेट कि कितना डेंटल पॉइंट है। जैसे मेरे वाले दांत में 2 कैप लगा हुआ है तो उन्होंने 20 पॉइंट्स लिखा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दांत में किसी का इशू है तो वो क्लीन करा के उसको फील वगैरह करा ले, या फिर कैप वगैरह लग रहा है तो आरसीटी करके कैप लगा ले। तो टीथ का ये हो गया। नोज़ का बेसिकली वो चेक करते हैं डीएनएस है या फिर साइनस है। डीएनएस में बेसिकली होता है कि नाक का जो ये हड्डी होता है वो थोड़ा डेविएटेड अंदर से रहता है, और साइनस में होता है कि नाक के अंदर कुछ मसल्स वगैरह वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये सारा चीज़ नाक का हो गया, मतलब फेस के अपर फेस का हो ही गया। उसके बाद वो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, वो आपका नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, जैसे 130/90 तक मेरे वाले में कंसीडर कर रहा था। और पल्स भी नॉर्मल होना चाहिए। ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद बेसिकली वो बॉडी का एक
ओवरव्यू लेते हैं कि कहीं पे आपका कट पट तो नहीं हो, कटिंग नहीं है बॉडी में, या फिर कोई इंजरी वाला साइन तो नहीं है, या फिर वो पूछ लेते हैं अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह हो रखा है पहले तो आप उसका कागज़ जो होगा ऑपरेशन का वो पक्का श्योर लेके जाएं वहाँ पे मेडिकल सेंटर में, तो वो फिर इजीली पास कर देंगे। उसका कुछ ड्यूरेशन होता है, जैसे हर्निया वाला का 6 महीने पहले एटलीस्ट होना चाहिए, या फिर सारे मेडिकल के सारे चीज़ों का अलग अलग वो रहता है। तो बेसिकली ये हो गया। उसके बाद कैरिंग एंगल चेक करते हैं हाथ का स्ट्रेट करा के, लाइक ये चेक करते हैं कि इसका डेविएशन 17 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर स्केल आता है उससे वो चेक कर लेते हैं। हाथ का तो हो ही गया। फिर चेस्ट का देख लेते हैं कि पिजन चेस्ट तो नहीं है, मतलब चेस्ट ज़्यादा किसी का सिकुड़ा हुआ तो नहीं है, मतलब नॉर्मल पोस्चर है कि नहीं है। फिर वो बॉडी पार्ट्स टच करके भी, मतलब चेस्ट का ये साइड अपर चेक करते हैं। मतलब ओवरऑल उनको एक फिट बंदा चाहिए जो कि फ़ौज में भर्ती होने के लिए लायक हो, ऐसा वाला टाइप का। फिर वो पैर का वो नॉकनीज वगैरह चेक करते हैं स्ट्रेट करके। फिर वेरिकोज वैन एक पॉइंट आता है, लाइक नर्व्स जो लेग का होता है वो उसका एक गुच्छा सा कहीं जम जाता है, तो उसके लिए वेरिकोज वैन का है। वेरिकोज वैन का बेसिकली टाइम टेकिंग चीज़ है, अगर उसमें उसका पहले से ट्रीटमेंट करा ले तो ईज़िली ठीक हो जाता है। बाकी इसके साथ साथ फ्लैट फुट चेक करते हैं। फ्लैट फुट अगर किसी का इशू है, मतलब उनको लगता है डाउट है, जैसे मेरे वाले बैच में एक लड़का का लग रहा था कि फ्लैट फुट है, तो उसको फिर पानी पैर में लगा के उसको फिर चलवाया उसका, फिर वो चेक कर रहे थे टॉर्च जला के कि फिर है कि नहीं है करके। तो बेसिकली ओवरव्यू यही है कि मतलब आपका हेड से लेकर टो तक वो सारा चीज़ एक बार चेक कर लेंगे। अगर किसी का उंगली ज़्यादा टेढ़ा तो नहीं है, या फिर कुछ डिफॉर्मेशन तो नहीं है बॉडी के स्ट्रक्चर में। फिर रिब्स का वो चेक करते हैं, रिब्स कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, और बाद में फिर वो चेस्ट का एक्सरे वगैरह कराते हैं। शायद SSCGD में ECG वगैरह भी पता नहीं कराता है शायद। तो और सबसे लास्ट में एक पॉइंट आया था वेट का। SSC का फॉर्म में एक वेट का गाइडलाइन, एक लाइक चार्ट दिया रहता है कि आपके एज के अकॉर्डिंग आपका वेट इतना kg होना चाहिए, इतना से इतना के रेंज में रहना चाहिए। तो बेसिकली बहुत सारा सेंटर पे उसको कंसीडर किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग, और बहुत सारा सेंटर पे 2-4 kg अप एंड डाउन में पास कर देता है, कोई चक्कर नहीं है। बाकी अगर किसी का ओवरवेट काफ़ी ज़्यादा है, लाइक चार्ट के अकॉर्डिंग 10 kg ज़्यादा है, 12 kg ज़्यादा है, 15 kg ज़्यादा है। जैसे मेरा चार्ट के अकॉर्डिंग यू कांट बिलीव कि मेरा वेट 85 kg था, लेकिन मेरे पास टाइम था 1 महीना का, तो मैं रनिंग वनिंग करके उसको 72 kg तक ला लिया। तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा, मतलब खाना पीना छोड़ देना पड़ा, बिल्कुल लिक्विड डाइट पे रहना पड़ा। और इंस्टेंट अगर किसी का अगर 10 kg के आसपास भी चार्ट के, मतलब अपर लिमिट से 10 kg अगर ज़्यादा है, तो मैं कुछ बताना चाहूँगा कि आप इजीली 5 kg तक तो कमी कर ही सकते हैं अगर आपके पास अभी 1 सप्ताह का टाइम। अगर फर्स्ट डे आपका 17th को अगर है तो भी आप 5 kg इजीली कम कर सकते हैं। तो बेसिकली 1-2 मेडिसिन आता है जिसको आप अगर लोगे तो आपके बॉडी का सारा जो है जंक वगैरह वो सारा चीज़ वो वॉशरूम के थ्रू आपका क्लियर कर देता है। तो एक मेडिसिन आता है डुल्कोफ्लैक्स करके, मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा वीडियो में ही एडिट करके। और एक लेसिक्स आता है, डुल्कोफ्लैक्स आता है, उसको अगर आप लोगे लाइक दवाई तो कोई अच्छा नहीं होता। बेसिकली वो ये काम करता है कि आपका क्लियर कर देगा जितना भी बॉडी के अंदर है, वॉशरूम के थ्रू मतलब वो सारा चीज़ निकाल देगा। और एक लेसिक्स आता है, वो आपके बॉडी का सारा वाटर क्लियर कर देगा। तो बेसिकली आप ये दोनों चीज़ ले सकते हैं। और रनिंग अगर आपके पास अगर 7 दिन भी टाइम है तो आप डेली 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर रनिंग कीजिए, आपका ईजिली 5 kg डाउन हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपने मेडिकल के लिए 1 महीने में लगभग 12-13 kg कम किया है। तो ये बात है, दोनों का मैं फ़ोटो डाल दूँगा। बाकी मेडिकल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको फिट होना पड़ेगा, तभी आप फोर्सेस के लिए लाएगा। अगर बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है, या फिर चेस्ट का एक्सरे हो रहा है तो उसमें रिब कहीं टूटा हुआ है, या फिर नाक में सीवियर DNS है, माइनर तो माइल्ड तो चली जाता है, या फिर पाइल्स आपका चेक होगा, वो ऑपरेशन अगर किया गया है, टेस्टिस वगैरह में अगर कोई इशू है,
तो इन सब चीज़ों का वो बेसिकली पॉइंट बनाता है, और मेजर जो प्रॉब्लम होता है बेसिकली उसी का पॉइंट बनाया जाता है। माइनर प्रॉब्लम तो नेग्लिजिबल है, डॉक्टर पे टू डॉक्टर डिपेंड करता है। जैसे मेरे वाले बोर्ड में एक डॉक्टर था, वो हर एक बंदे का वो बना रहा था, पॉइंट बना रहा था। और मेरे डॉक्टर थे, वो मतलब मैनेज कर रहे थे। अगर किसी का बीपी ज़्यादा हाई हो गया तो उसको काम करके बिल्कुल उसका बीपी नॉर्मल हो जाए, ऐसा कुछ कर रहे थे कि फिर 4 बार 5 बार चेक किया। एक लड़के का कलर ब्लाइंडनेस वाला इशू था, मेरा फ्रेंड है वो, तो उसका भी डॉक्टर साहब को इशू वो लगा कि हाँ भाई जेन्युइन पॉइंट है, तो पॉइंट मिला। फिर वो भाई बाद में रीमेडिकल में पास हो गए। तो बेसिकली ओवरऑल मेरा लास्ट मिनट टिप्स यही है कि आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल टेस्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ भी नहीं है। अगर आप में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है तो मेडिकल ईज़िली क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेडिकल को क्लियर करने में। बाकी अगर वेट वाला जो चीज़ है, मैं वो 2 मेडिसिन बताया, तो आप लोग उसको ले सकते हैं। बाकी आप लोग को मेडिकल से रिलेटेड कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू पीपल। एंड मेरा वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत है मैं वो आपको दे सकूं, और इससे आपको हेल्प हो सके और इजीली आप अपना मेडिकल क्लियर कर सकें। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाकी कोई डाउट होगा तो आप इजीली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई ट्राई टू गिव आंसर टू ऑल योर क्वेरीज। सो ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, बाय, थैंक यू।